नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स देखो 24 में। आज की वीडियो में आपको बायोलॉजी की तरफ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, बायोलॉजी की तरफ से टॉप 13 टू 15 जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ सीरीज बनाई है। तो इसको आप पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। जीव विज्ञान से संबंधित ये प्रश्न है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो इंसान की जो मांसपेशियां हैं उसमें किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट आ जाती है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस आपके पास हैं, सामने आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। चार से पांच ऑप्शंस हैं यहाँ पर। सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, अमीनो एसिड, लैक्टिक एसिड और पांचवा है ज्ञात नहीं, यानी कि हमें ज्ञात नहीं है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल भी इसे बोलते हैं। अगर इस यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया जाए लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल भी इसे बोल सकते हैं, लैक्टिक एसिड भी इसे बोल सकते हैं। तो दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है। टार्ट्रिक अम्ल, C4H6O6, इसका यहाँ पर फॉर्मूला भी यहाँ पर दिया गया है, तो यह फॉर्मूला भी यहाँ पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है डी, प्रति अम्ल, Na2CO3, प्रबल अम्ल और लैक्टिक एसिड। यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक यहाँ पर अम्ल यहाँ पर दिया गया है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, C4H6O6। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल यहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी और ऑर्गेनोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑर्गेनोलॉजी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑर्गेनोलॉजी। जिसका भी आंसर ऑर्गेनोलॉजी था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है दालें किसका अच्छा स्रोत होती है, तो फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। किसका अच्छा स्रोत होती है दालें? चलिए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, प्रोटीन का स्रोत होती है दालों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोटीन होता है। इसलिए आपसे डॉक्टर भी कहता होगा कि तुअर की दाल खाइए, इसकी दाल खाइए, उसकी दाल खाइए। तो आप सभी को पता होगा दालों में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और जब अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आपसे रिकमेंड भी किया जाता है कि दाल आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइएगा, दाल का पानी पीजिएगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है दालों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली यहाँ पर आपसे पूछी गई है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमें फटाफट से आंसर दे दीजिएगा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? हेल मछली, पफर मछली, ऑस्कर फिश और वेल मछली। क्या ऑप्शन होगा? अगर आपने ये चार ऑप्शन यहाँ पर देख लिए होंगे तो आप सबसे पहले इस पे टिक करोगे, वेल मछली। ठीक है, लेकिन ये गलत है। वेल मछली इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा हेल मछली, हेल शार्क, जिसे हम हेल मछली भी कहते हैं। हेल शार्क इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी सही आंसर नहीं होगा, इसका बिल्कुल गलत है, आपका नंबर कट जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, हेल मछली है सबसे बड़ी, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है ये। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप आपसे पूछा गया है। भारतीय करेत है, रसेल वाइपर है, किंग कोबरा है, पीट वाइपर है। चलिए फटाफट से आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किंग कोबरा है जो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है।
यही एक ऐसा सांप है जो घोंसला भी बना सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते, क्वेश्चन नंबर 7 की। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका आपसे पूछी गई है। 4 ऑप्शन है, तंत्रिका कोशिका, अंडा कोशिका, रक्त कोशिका, स्टेम कोशिका। यहाँ पे आपसे पूछा गया है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका। चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। चलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जिसने भी ऑप्शन ए दिया है बिल्कुल सही आंसर है उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? उड़ने वाली छिपकली कौन सी है? इनमें से आपको सही आंसर बताना है। स्लो वार्म, कोमोडो ड्रैगन, ड्रैको, ब्राउन अमोल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताना है उड़ने वाली छिपकली। उड़ने वाली छिपकली कौन सी है? फटाफट से इसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार। एक वीडियो को लाइक, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका आपको सही आंसर हमने नहीं बताया, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ड्रैको। इसका सही आंसर होगा ड्रैको। ड्रैको जो छिपकली है वो उड़ने वाली छिपकली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो क्वेश्चन को आपको सही से समझना है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर के नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? दही, चावल, दूध, पनीर और नन ऑफ दिस। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पनीर। पनीर इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल पनीर इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? केराटिन, कैल्शियम, डेटाइन और नन ऑफ दिस। तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा आपने ऐड भी देखे होंगे, आपके दांत किस पदार्थ के बने होते हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डेटाइन। डेटाइन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। यहाँ पर ऑप्शन सी आता, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया तो ऑप्शन डी आप यहाँ पर कर सकते हो। चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डेटाइन के बने होते हैं मानव शरीर के दांत। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो ये सभी आपको पता होगा, लोहा, आयरन। महिलाओं में आयरन की कमी होती है, इसलिए आपको सजेस्ट भी किया जाता होगा जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते होंगे तो आपको आयरन्स की गोलियां भी दी जाती होगी, आप आयरन्स की गोलियां खाइए। और जब माहवारी आती है या फिर जब प्रेगनेंसी टाइम रहता है महिलाओं का, तो सबसे ज़्यादा आपको आयरन की गोली ही सजेस्ट की जाती है कि आप सप्ताह भर में या फिर महीने भर में एक गोली खा लीजिए। एज पर आपको जो भी सजेशन दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये खानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो कितने ग्राम का होता है? 1360, 1300, 1335, 1350। कितने ग्राम का होता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1350 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। केचुए की कितनी आंखें होती है? केचुए की आंखें आपसे पूछी गई है, केचुए की कितनी आंखें होती है? चलिए बताइए। 0, 1, 8, 3। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 0। केचुए के एक भी आंखें नहीं होती है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर 0 आएगा, एक भी इसकी आंखें नहीं होती केचुए की। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। कुछ अगर आपके डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर करना। और नेक्स्ट सीरीज़ आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हो, ताकि उस पर हम रिसर्च करके एक डेडिकेटेड वीडियो हम उसके ऊपर भी बना देंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।